हेलो बच्चों, कैसे हैं? अप टू VSCPR हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रैगोस रूल। एक छोटा सा टॉपिक है, कवर कर लेते हैं आज। कल हम बेंड्स रूल और कुछ क्वेश्चंस का एक सेशन लेंगे। अभी तक का VBT, VSCPR, हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगोस रूल सबको मिक्सअप करके कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ऐसे कुछ एक सेशन रखते हैं 45-50 मिनट्स का, और बेंड रूल देखेंगे, फिर आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। तो ड्रैगोस रूल क्या है? कुछ कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जिनमें हाइब्रिडाइजेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किन कंपाउंड्स में? पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत कहां से स्टार्ट हुई थी? CH4 मॉलिक्यूल से। याद है आपको? CH4 मॉलिक्यूल में जब हमने देखा कि प्योर p ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करते हैं तो 90 डिग्री पे ओवरलैप करेंगे, बट बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट से आया था। तो जब ये एंगल आया होगा तो डेफिनेटली एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऑर्बिटल्स में, मतलब s और p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए हैं, और हाइब्रिडाइज होके क्या मिक्स हुए हैं, और क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं sp3। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड अप हुए उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, और वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे ओरिएंट है? ऐसे ओरिएंट है एट 3D स्पेस में, ऐसे अरेंज है ताकि उनके बीच में क्या हो? मिनिमम रिपल्शन हो। मिनिमम रिपल्शन किस एंगल पे देगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स पे। तो ना प्योर p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से ये एंगल आता है, ना प्योर s ऑर्बिटल के ओवरलैप से ये एंगल आएगा। तो ये मिक्सिंग से आया है डेफिनेटली, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है। बट कुछ में प्योर p ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करते हैं हाइड्रोजन के साथ में, और वहां एंगल 90 डिग्री रहता है, और वही ड्रैगोस रूल है। किन किन कंडीशंस में हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमें ड्रैगोस रूल वहां पे वैलिड हो। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम देखेंगे CH4, अगर हम ग्रुप 14 की बात करें, ठीक है, तो CH4, जस्ट अ मिनट प्लीज। अगर हम ग्रुप 14 की बात करें, देखें CH4 कहे शिव जी, सुने पार्वती, ठीक है? तो यहां पे जो चारों बॉन्ड एंगल्स हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट्स के हैं, और इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि चार बॉन्ड्स बन रहे हैं, और चारों बॉन्ड्स किससे बन रहे हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहे हैं। चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड हुए और चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। क्लियर है? लेकिन अगर हम ग्रुप 15 की बात करें और ग्रुप 16 की बात करें, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, NH3 PH3 कोवेलेंट हाइड्राइड्स की ही बात कर रहे हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिकारी, ओल्ड, स्टाइल, से, टी, पॉलिनम की बात हम करेंगे नहीं, रेडियो एक्टिव होता है। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कैसे sp3 है? क्योंकि एक लोन पेयर है जो ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर रखेगा। sp3 ने चारों ने ओरिएंट किया, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, सब में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए जस्ट लाइक CH4, लेकिन यहां पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। क्लियर है? लोन पेयर है तो उसपे ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसमें तो दो न्यूक्लियस का होल्ड है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे एक इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उस पे एक न्यूक्लियस का होल्ड है, और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उस पे दो न्यूक्लियस का होल्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं, और कन्फाइंड रहेगा इन दोनों एटम्स के बीच में। लेकिन ये जो लोन पेयर है वो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, क्योंकि उस पे एक ही न्यूक्लियस का होल्ड है। इज इट क्लियर? प्लस एक ही न्यूक्लियस का होल्ड है तो पास रखना चाहेगा। टग ऑफ वार में अगर हम रस्सी दोनों साइड से खींच रहे हैं तो वो रस्सी दोनों साइड रहेगी, लेकिन अगर एक ही साइड से सिर्फ फोर्स लग रहा है तो वो एक ही साइड रहेगी। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर पास में हैं सेंट्रल एटम के, तो पास में कब होंगे? जब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल ही सबसे पास में होता है, एस ऑर्बिटल का ही पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। एस के इलेक्ट्रॉन्स ही सबसे टाइटली बाउंड होते हैं, तो ये पास में भी होंगे, ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स, और फैले हुए भी होंगे, पास में भी होंगे और फैले हुए भी होंगे। तो पास में कब होंगे? जब उनमें परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ा दिया जाएगा।
sp3 था यहाँ पे, मतलब 25% s कैरेक्टर थे चारों बॉन्ड्स में, लेकिन एक लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर रखेगा, क्योंकि उस पे एक ही न्यूक्लियस का होल्ड है, उसको पास में रखने के लिए उस पे ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होंगे, तो यहाँ 25% से परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, ग्रेटर देन 25% हो जाएंगे, और यहाँ 25% से लेस हो जाएंगे। जब 25% से लेस होंगे तो क्या होगा, एस इलेक्ट्रॉन्स कम है, मतलब ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनमें परसेंट, ये जो ऑर्बिटल यूज कर रहा है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है नाइट्रोजन, उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर लेस देन 25% है, मतलब वो सेंट्रल एटम से दूर हो गए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स दूर हो गए, तो उनमें रिपल्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। रिपल्शन कम हो गया तो एंगल क्या हो गया, 107 डिग्री रह गया। कितना रह गया, 107 डिग्री। 109 डिग्री से कैसे रिड्यूस हो गया, 107 डिग्री रह गया। लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा हो गया, क्योंकि लोन पेयर फैला हुआ है, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस का होल्ड है, वो पूरे नाइट्रोजन को कवर करना चाहेगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल, वो पूरे न्यूक्लियस को कवर करना चाहता है, तो ये पूरा फैलना चाहेगा, तो इन बॉन्ड पेयर्स को क्या करेगा, श्रिंक करेगा, और एंगल आपका 107 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, वही वाटर में दो लोन पेयर हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 25% से ज्यादा यहाँ s कैरेक्टर होंगे, यहाँ 25% से कम होंगे, दो लोन पेयर हैं, दोनों में 25% से ज्यादा, तो 25% से कम और कम हो गए, यहाँ NH3 से भी कम हो गए। जब NH3 से भी कम हो गए तो क्या होगा 25% से ये एंगल और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, क्योंकि लोन पेयर और फैलेंगे, ठीक है, दो लोन पेयर है तो ज्यादा जगह लेंगे, ठीक है, और न्यूक्लियस के पास रहेंगे, तो ये बॉन्ड एंगल को श्रिंक करके बॉन्ड एंगल कहां चला जाएगा, 104 डिग्री, 104.5 डिग्री एंगल चला जाएगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन है, वही इनमें ये जो आपको दिख रहे हैं PH3 ASH3, PH3 ASH3, ये जो है नानापट, ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 94 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री, 90 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री, 90 डिग्री, इसका मतलब बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। 90 डिग्री कब होता है, जैसे हम PH3 की बात करें, देखें यहाँ पे तो कोई लोन पेयर था ही नहीं, कई शिव जी सुने पार्वती में, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड में, तो वो कैसे अरेंज होंगे सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ताकि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो। sp3 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो वहां तो मिक्सिंग होगी s और p की, लेकिन यहाँ मिक्सिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। अब ये तो लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएगा, समझ में आ रहा है, ये तो लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएगा, और ये जो है प्योर p ऑर्बिटल्स, ये H के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 1s 1s 1s, तो ये px py pz और ss के बीच में बॉन्ड है, इज इट क्लियर, ये H ये H ये H, क्लियर है, तो ये जो एंगल है वो 94 डिग्री रह जाएगा, क्लियर है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, s अपॉन s-1 से या p-1 से p, मतलब जो बॉन्ड एंगल होगा उसे थीटा इज बॉन्ड एंगल, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन बॉन्ड्स में अपॉन s-1। जब आप 94 डिग्री cos 94 निकालोगे तो आपको जो s मिलेगा, इससे कैलकुलेट करने पे जो s मिलेगा वो 6.5% समथिंग मिलेगा, क्लियर है। तो हर में 6.5% है, सिर्फ s होना कितना चाहिए था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता तो फिर 25%, लेकिन सिर्फ बहुत थोड़ी सी मिक्सिंग है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने हैं, 6.5 तीनों में, तो कितने हो गए टोटल, ऑलमोस्ट 6 3 18 19.5 समथिंग, 20 मान लो, तो ये 80% यहाँ पे एस कैरेक्टर है, तो इट्स अ प्योर एस कैरेक्टर ऑर्बिटल बन जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि नीचे जाने पे 92 डिग्री एंगल और कम होता जा रहा है, 91 90, तो ये ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल बन जाएगा। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू s अपॉन s-1, इससे कैलकुलेट होता है, इसके डेरिवेशन में हमें नहीं जाना, बस इतना ही आप समझिए, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें बॉन्ड एंगल 94 डिग्री मतलब मिला, तो इसका मतलब प्योर p ऑर्बिटल्स क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं,
ठीक है, प्योर पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं H के 1s से। यहां तक की कहानी समझ में आती है। तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन। हमें ये समझना होगा कि इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की। मिक्सिंग तो तब होगी ना जब बॉन्ड एंगल से पता चलता है कि मिक्सिंग हुई है या नहीं हुई है। बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, इसका मतलब प्योर पी ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप हो रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में। तो क्या क्या कंडीशन होगी जहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, वो ड्रैगोस रूल ने बताई, वो हम डिस्कस करते हैं और एक एक को जस्टिफाई करते हैं। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई। cos थीटा इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1। देखें यहाँ पे जो PH3 में लोन पेयर है वो इनएक्टिव लोन पेयर है। कैसे? PH3, ASH3, SPH3, इनमें जो सब में लोन पेयर है वो क्या है? इनएक्टिव लोन पेयर है। इनएक्टिव लोन पेयर का मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है, उसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है। इट्स एन इनएक्टिव लोन पेयर, इनएक्टिव लोन पेयर जिसका हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं और नो हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, ये थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है, ठीक है, ग्रुप 15 ही है, ये ग्रुप 16 ही है। ग्रुप 15 में अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होता है, ग्रुप 16 में वाटर में हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट नीचे वालों में थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। कोवेलेंट हाइड्राइड्स में नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन। तो पहली कंडीशन, सेंट्रल एटम शुड बिलोंग टू थर्ड पीरियड और बिलो। क्यों? अभी बात करते हैं। सेंट्रल एटम मस्ट बिलोंग टू थर्ड पीरियड और बिलो, दैट इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड। क्लियर है? क्लियर है? सेंट्रल एटम मस्ट बिलोंग टू थर्ड पीरियड और बिलो, दैट इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्यों होना चाहिए बात करते हैं। पहले तीनों कंडीशंस लिख लेते हैं यहां तो, ठीक है। सेंट्रल एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, सेंट्रल एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। एक लोन पेयर तो होना ही होना चाहिए, दो भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे केस में तब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के अराउंड पहुंचेगा। अब ये मत बोल देना HF, HCl, वहां बॉन्ड एंगल होता ही नहीं है। बॉन्ड एंगल के लिए दो बॉन्ड्स तो चाहिए ना, या तो एक ही बॉन्ड है बाकी तो लोन पेयर है। तो यहाँ की बात नहीं करेंगे, बस हम दो की बात करेंगे, ग्रुप 15, ग्रुप 16 के कोवेलेंट हाइड्राइड्स के थर्ड पीरियड और बिलो के। क्लियर है? तो सेंट्रल एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। क्लियर है? Clear? Must have at least one lone pair. It should belong to third period or below, that is fourth. And the most important, third also very important, that surrounding atom electronegativity. Electronegativity of surrounding atom should be less than or equal to 2.5. 2.5 से या तो कम या 2.5 के बराबर, जो कि हाइड्रोजन की 2.1 ही होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की 2.5 या 2.5 से कम होनी चाहिए। अब इन तीनों को हम जस्टिफाई करते हैं बारी बारी से। तो पहली बात तो सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे बिलो का होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होना चाहिए। सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा तो सराउंडिंग एरिया भी बड़ा होगा, तो रिपल्शन कम होगा, क्योंकि जगह बहुत है बॉन्ड्स को फैलने की। क्लियर है? अब मेरी बात सुने कि नीचे जाने पे एंगल क्यों डिक्रीज हो रहा है। देखिए नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, थर्ड पीरियड फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने से क्या होगा, दिस इज सपोज्ड टू बी आर्सेनिक की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम चले जाएंगे। अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम चले जाएंगे तो जो यहाँ रिपल्शन होना चाहिए था, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर सेंट्रल एटम के पास में रहते तो इनमें रिपल्शन होता। लेकिन जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर से दूर चले गए सेंट्रल एटम से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई आपकी, डिक्रीज। डिक्रीज होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स दूर चले गए, दूर चले गए तो अगर ये पास पास होते सेंट्रल एटम के, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर्सेनिक के पास होते तो उनमें रिपल्शन होता, रिपल्शन होता तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बॉन्ड एक दूसरे से दूर भगते। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑलरेडी दूर हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। बॉन्ड एंगल क्या हो गया,
रिड्यूस हो गया, पहली बात। दूसरी बात, तो इसलिए थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स की बात करी, क्योंकि नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स नाइट्रोजन के पास है, तो यहाँ रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन होते ही बॉन्ड एंगल बढ़ गया 107 डिग्री, तो प्योर पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से तो बन नहीं सकता, तो मतलब मिक्सिंग हुई होगी। यहाँ मिक्सिंग नहीं हुई, मतलब एस और पी के बी। आर्सेनिक के केस में, आर्सेनिक का कौन सा पीरियड, 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3, तो फोर्थ पीरियड में फोर्थ शेल में एस और पी के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया, इस वजह से मिक्सिंग नहीं हुई। मिक्सिंग कब होती है? जब कंपेरेबल एनर्जीज होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो मिक्स हो रहे हैं उनकी कंपेरेबल एनर्जी होती है, लेकिन इसकी कंपेरेबल एनर्जी नहीं है एस और पी की, इसलिए वो मिक्स नहीं हुए, क्योंकि नीचे जाने पे एस और पी के बीच में डिफरेंस भी बढ़ता जाता है ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम थर्ड पी बड़ा क्यों होना चाहिए, पता चल गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी। मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, क्यों लोन पेयर होगा तो वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे। किसी में भी, अभी एग्जांपल लिया हमने, अगर इसमें है तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे, क्योंकि लोन पेयर को रखने के लिए, इसे स्टेबल करने के लिए, इसे पास में रखना जरूरी है, सेंट्रल एटम के पास में रखने के लिए एस ऑर्बिटल यूज करेंगे आप। एस परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे इस लोन पेयर में। जब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो इनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएंगे। परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे फास्फोरस का होल्ड कम, तो रिपल्शन कम, ये दूर भगेंगे। दूर भगेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। तो लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, बट बॉन्ड पेयर में परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। पी कैरेक्टर बढ़ने पर बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम होता है। Is it clear? Second we justify. Electronegativity of surrounding atom should be less than or equal to 2.5. pH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, बट pF3 में होता है, ASF3 में होता है। क्यों होता है? SbF3 में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब यहाँ पे सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा बेटा? सराउंडिंग एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा इस फास्फोरस पे। और जब फास्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो क्या होगा? इसके एस और पी जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, एस और पी वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, एनर्जी डिक्रीजेस, और जब वो डिक्रीज होंगे तो उनकी मिक्सिंग हो जाएगी, मिक्सिंग अकर्स। तो ये जो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या हो रहा है? यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से एस और पी की मिक्सिंग पॉसिबल है और हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है PF3 ASF3 में। वही PH3 ASH3 में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो उस वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है इवन, या फिर पार्शियल पॉजिटिव भी होगा तो बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा, तो क्या हो, बहुत कम होगा, तो उसकी वजह से एस और पी की एनर्जी में क्या होगा? डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो एस और पी की एनर्जी कंपेरेबल कब होगी? जब सराउंडिंग एटम, एस और पी की एनर्जी कंपेरेबल कब होगी? जब सराउंडिंग एटम क्या होंगे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि नीचे जाने पे एस और पी की एनर्जी में डिफरेंस क्यों आता है? क्लियर है? एस और पी 2s2p की तो एनर्जी कंपेरेबल है, तो आप तो हाइब्रिडाइज करवा देते हो मैडम। 3s3p को नहीं करवाया, 4s4p को नहीं कर पाया, 5s5p को नहीं करवाया अगर हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शील्ड करते हैं। ठीक है, अगर उनकी पुअर शील्डिंग है तो वो एस को तो अपने साइड खींच लेते हैं, बट पी को वो उतना नहीं खींच पाते हैं, तो एस और पी के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? तो एस और पी के बीच की एनर्जी गैप ज्यादा है थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिसकी वजह से मिक्सिंग पॉसिबल है, अदरवाइज मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द 3 कंडीशंस जिसकी वजह से ड्रैगोस रूल वैलिड होगा। और कोवेलेंट हाइड्राइड्स में ओवर हाइब्रिडाइजेशन ना होकर बॉन्डिंग किससे होगी? प्योर पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से होगी। क्लियर है? इसका सबसे अच्छा कि NH3 का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक है, आपको OH माइनस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। NH3 का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक है। क्लियर है?
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, ये डायरेक्शनल होते हैं, E है ना, P तो डायरेक्शनल होता है, तो P का अमाउंट है तो इसलिए डायरेक्शनल है, तो इसकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी, इज गुड, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज गुड, तो ये अच्छा डोनेशन करेगा, गुड डोनेशन करेगा, गुड डोनेशन करेगा, क्लियर है अपना लोन पेयर। लेकिन PH3 का लोन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में है, इसका पानी में न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ये कोई रेड लिटमस को ब्लू में चेंज नहीं करने वाला, कोई OH माइनस आपको नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो प्योर s ऑर्बिटल में जो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं करता है, जो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं करता है, इज इट क्लियर? ओवरलैपिंग है अच्छी, प्योर s ऑर्बिटल तो सबसे वीक ओवरलैपिंग करेगा क्योंकि वो तो स्फेरिकल होता है, वो किसी डायरेक्शन में नहीं होता, तो उसकी ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती, किसी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी तो वो अच्छी होगी, डायरेक्शनल होना पड़ता है ओवरलैपिंग अच्छी होने के लिए, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन करवाया, तभी तो हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर है, क्लियर है। तो NH3 का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक है, बेसिक क्यों है? क्योंकि वो लोन पे डोनेट कर सकता है बहुत अच्छे से, क्लियर है, क्लियर है, डायरेक्शनल होता है क्योंकि वो जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, यहाँ वो प्योर s ऑर्बिटल में है, तो वो डोनेट नहीं करेगा, वो डोनेट नहीं करेगा, इज इट क्लियर? डोनेट नहीं करेगा, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली ये पानी में जाके कोई एक्वस सॉल्यूशन को, पानी में जाकर कोई बेसिक सॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? दैट्स ऑल अबाउट ड्रैगोस रूल। कल क्वेश्चंस देखते हैं और बेंट्स रूल आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।